ये महाभारत कालीन प्राचीन पांडवों की मूर्ति दर्शन है कि ग्रामीण परिवेश तक लेके जाती है। यानी कि हम अपने इस ट्रिप पे आपको दिल्ली एनसीआर का शहरी रूप और ग्रामीण रूप दोनों दिखाएंगे। मंदिर परिसर के अगर दाहिने तरफ देखें तो ये वही वट वृक्ष है जो भीम द्वारा पौधारोपित किया गया था और आज इतने सालों में इसकी ये पृष्ठभूमि है। तो ये वो प्राचीन गुफा है जो या जिससे लाक्षागृह पे आग लगने से पांडव निकले थे। प्रणाम साथियों, तो मैं नितिन मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारी अगली जर्नी में, जो कि है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली शहर का एक रूप ऐसा भी है, दिल्ली एनसीआर का भी रूप ऐसा है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इस जर्नी की और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जर्नी बहुत पसंद आएगी। अभी फ़िलहाल मैं गंग नहर से अटैच एक नहर के पास हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना मतलब एक शांत नहर कैसे कैसे उग्र हो जाती है। आप इसका धारा प्रवाह अगर देखेंगे, और हमारे देश की यही तो खासियत है जहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी प्रकार की है। एक ऐसा देश जहाँ पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में भाषा नहीं बदलती, पानी भी बदलता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि हमारी इस जर्नी का आप संपूर्ण आनंद उठाएंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट मेरठ, और मेरठ में भी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की अगर हम बात करें, हमारे देश में हस्तिनापुर सबसे ज़्यादा फेमस है महाभारत, यानी पांडव कौरव गीता का ज्ञान, इन सब के लिए। मैं बड़े गौरव के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ महाभारत के पांडवों का ये मंदिर है। यहाँ पर वो पूजा किया करते थे, साधना किया करते थे, और ठीक मंदिर परिसर से ये जो आप पूरा ये वट वृक्ष देख रहे हैं, ये भीम द्वारा लगाया गया वट वृक्ष है। उन्हीं के द्वारा पौधारोपित किया गया था, जो आज इतना बड़ा है। हमने अभी आगे पंडित जी से बात की थी, यहाँ पर जो बाबा जी रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इसके ठीक इधर एक पीपल का ही वृक्ष लगाया गया था, जो 2 साल पहले गिर चुका था। 2 साल पहले गिर चुका है। और जिन्होंने हमारी जबलपुर सीरीज़ देखी है, वो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जैसा माहौल हमारे अंजनी धाम में था, उसके ही जैसा माहौल यहाँ इस मंदिर का है। तो चलिए दर्शन करते हैं इस मंदिर के और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खास है। मंदिर परिसर के अगर दाहिने तरफ देखें तो ये वही वट वृक्ष है जो भीम द्वारा पौधारोपित किया गया था और आज इतने सालों में इसकी ये पृष्ठभूमि है। क्या नाम है आप लोगों का? ललित। आपका? नाजिम। सूरज। हिमांशु। राजू कुमार। मागेराम। नाजरीन नाम है आपका। मुझे आपसे तो ज़्यादा बात करनी है, लेकिन आप बताएं कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो आते हैं कम से कम होंगे 8-9 साल में, कई बार आ गए हैं। अच्छा, तो मतलब इसके बारे में कुछ पता है, कुछ अगर आप बता पाएँ कि यहाँ पे यहाँ के बारे में क्या खास है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी? महाभारत जो बना हुआ वो यहाँ का ही बना हुआ है। अच्छा जी। पांडवों का मंदिर है। 5 मूर्तियाँ जो यहाँ प्राचीन है। अच्छा, यहाँ 5 मूर्तियाँ हैं अंदर? हाँ जी, प्राचीन। अच्छा, और उसके अलावा ये जो गुफा इनके बारे में आप कुछ बताएं? ये अलग-अलग क्षेत्र की गुफाएं हैं सारी। किला परिचितगढ़ की गुफा भी है यहाँ। गंधारी जाती थी नहाने। अच्छा, किले में गंधारी नहाने जाती थी यहाँ। तो यहाँ से किला कितनी दूर है? यहाँ से बताया तो है 27-28 किलोमीटर। और है अभी भी? हाँ जी। तो वहाँ मतलब एंट्री वगैरह होती है? सब ऐसे काम चल रहा है वहाँ पे, अब दोबारा से बन रही है। यहाँ पे ये बड़ वृक्ष भीम का लगाया हुआ है,
इसमें अंदर जाओगे तो अब शिवलिंग देखा था आपने। तो ये पांडवों को यहाँ पे भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। पांचों पांडवों ने कई बार आराधना करी थी भोलेनाथ की। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को दर्शन हुए थे भोलेनाथ का। ये पिंडी रूप में यहीं विराजमान है। इसमें एक राइट साइड में जो मूर्ति है वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस किले में खुदाई करवाई, तो उन्होंने अपना हाथ से स्थापित कर दी। और इसके बैक में एक कुआं है, उसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है। ये वरना एक गुफा है इसके कुटिया के पीछे जो है, तो वरना वो बागपत से लाख से आके पांडव इसमें लिखड़े थे यहाँ पे। ये विदुर जी ने निर्माण करा था इसका। ये प्राचीन हमारा दूना साधु संत रहते हैं यहाँ पे आदि अनादिकाल से। ये है यहाँ पे। तो ये है वो शिव टेम्पल जहाँ पर सारे पांडव मिलके पूजा किया करते थे। और ये वही शिवलिंग है। अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये महाभारत कालीन प्राचीन पांडवों की मूर्ति दर्शन है। ये वही प्राचीन मूर्ति दर्शन है। इसलिए ये जो जगह है पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विभाग के द्वारा संचालित जगह है। जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर गुंबद नुमा जो जगह है ये लगभग 5 गुंबद से बने हुए हैं। ये 5 गुंबद नहीं है, बताया जाता है कि इसके ऊपर तपस्या किया करते थे। और उसके अलावा इसके ऊपर तपस्या किया करते थे। और ये जो जितनी भी जगह है, हर गुंबद के नीचे आपको एक गुफा मिलेगी। और ये गुफा हर जगह से, ये जो गुफा है ये गुफा अलग अलग जगह से निकलती है। कोई किसी महल को जा रही है, कोई किसी महल को। आप अगर ध्यान से देखें तो सारी गुफाएं जो हैं अपनी एक अलग अलग स्मृति, एक अपना अलग अलग इतिहास लिए हुए हैं ये 5 गुफाएं। उसके अलावा बताया जाता है, अगर हम देख पाएँ तो मंदिर परिसर के ठीक पीछे या शिवलिंग के ठीक पीछे ये पांडव अमृत कुआं है। पांडव अमृत कुआं के बारे में बताया गया है कि इस कुएं में स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आपको उस रोग से मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या एक इतिहास जो महाभारत का बहुत दिलचस्प है, वो इतिहास है यहाँ से निकलती हुई प्राचीन गुफा। प्राचीन गुफा के बारे में क्या कहा जाता है कि जब कौरवों द्वारा लाक्षाग्रह यानी लाख का ग्रह, जिन दर्शकों को लाख का मतलब नहीं पता, बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें लाख का मतलब नहीं पता, तो लाख का मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारी कागज़ जो सीलबद्ध होता है वो लाख से बनाया जाता है, जिसे पिघला के ऐसे स्टैंप लगा दी जाती है। तो वैसे ही एक लाक्षाग्रह कौरवों द्वारा, दुर्योधन द्वारा बनाया गया था। और जब उसमें पांडवों को मारा गया, ये एज़ पर जो भी पांडवों का इतिहास रहा है, जो महाभारत का इतिहास रहा है, उसमें बताया गया था कि जब उस लाक्षाग्रह में आग लगाई गई तो पांडव इसी प्राचीन गुफा से निकल के अपनी जान बचाते हुए आगे को निकले। तो मुझे नहीं पता कि किसी और चैनल ने दिखाया भी होगा, नहीं भी दिखाया होगा, पर हमारा प्रयास है कि हम आपको उस प्राचीन गुफा के दर्शन कराएं। तो चलते हैं उस प्राचीन गुफा की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो ये है वो प्राचीन गुफा। गौर से देखिए, अगर आप दूर से देख रहे हैं। तो ये वो प्राचीन गुफा है जो या जिससे लाक्षाग्रह पे आग लगने से पांडव निकले थे। द्रौपदी का कुआं भी है ऊपर। कहाँ? तो अभी मैं दिखाना। तो ये वो गुफा है, ये वो ऐतिहासिक गुफा। अच्छा, एक जो चीज़ जो मेरा आह्वान तो नहीं पर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट आप कहिए या गुजारिश कीजिए, कहिए हमारी सरकारों से, हमारी क्षेत्रीय सरकारों से, अगर क्षेत्रीय का मतलब हमारी राज्य सरकारों से, हमारी केंद्र सरकारों से, कि वैसे हम लोग मतलब एक हिंदुस्तानी हैं और हर धर्म हमारे यहाँ समान है,
पर ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखे हुए जो ऐसे परिसर हैं, ये बिना लोगों की मदद के या एक प्रॉपर विभाग की मदद के द्वारा संरक्षित नहीं हो सकते, उनके बगैर संरक्षित नहीं रह सकते। आप ऐसी जगह आएँ तो आप देखेंगे बड़े बड़े साधु महात्मा ने इनको संरक्षित कर रखा है, और पर ये अभी भी बहुत सारी हेल्प चाहते हैं, बहुत सारी मदद चाहते हैं। तो इसको संरक्षित रखने में थोड़ा ध्यान सबको देना चाहिए, सरकार ही नहीं, वो सभी लोग जो भी चाहते हों, जो इस परिसर को मेंटेन कराना चाहते हो, जो परिसर को चाहते हो कि वैसे ही रहे या ये इतिहास हमारा बना रहे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ आएँ। हमारे यहाँ मंदिर परिसर से ठीक पीछे बाबा जी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा यही तो वो गणमान्य हैं जिनकी वजह से ऐसी जगह संरक्षित हो रखी है। तो यहाँ आइए और कोशिश करिए, या इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है कि जो भी ये वीडियो देखे तो कोशिश करे कि या प्रयास करे कि कैसे ये जगह संरक्षित हो सके और यहाँ का विकास और हो सके, ताकि हमारे इतिहास के जो पन्ने हैं ये वो जगह हैं जो साबित करती हैं कि महाभारत या ऐसे जो भाष्य हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो मिथ नहीं है या महज किताब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये प्रयास है आपको पसंद आया होगा। अभी महाभारत के और किस्से बाकी हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो जो किस्से हैं उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए आप हमारी सीरीज़ में बने रहेंगे। फिर भी आपका कोई फीडबैक, आपका कोई ऐसा कमेंट जो हमें और बेहतर होने का अवसर दे, हम खुले दिल से चाहेंगे। पर इस सीरीज़ या इस एपिसोड को एंड करने से पहले हम बाबा जी के बारे में जानते हैं कि कितने दिनों से या क्या ऐसी चुनौतियां हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे कार्य करने से यहाँ का विकास सुचारू रूप से हो सकता है, और बाकी बाबा जी से जानते हैं। तो बाबा जी प्रणाम। आपका नाम? मंगलानंद गिरी जी। मंगलानंद गिरी। तो बाबा जी कुछ बताएं, क्या कितने सालों से आप यहाँ पर हैं और किस तरीके की चुनौतियाँ हैं, और क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को या अलग अलग प्रकार की जो लोग हैं जो सेवा चाहते हैं कि ये परिसर और अच्छा बने और लोगों के बीच आए, लोग जाने कि हाँ ऐसा परिसर और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो आपके कुछ अनुभव? यहाँ पे जो ये पांडव मंदिर है, यहाँ प्राचीन हस्तिनापुर में सबसे जो मेन स्थान है ये पांडव मंदिर है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया। यहाँ पे हमारे साधु रह रहे हैं आदि अनादिकाल से, यही देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे। बस ये यहाँ पे ये बस यहाँ पे कोई भी सरकार आती है, कोई भी कुछ काम नहीं करता, सब कह के चले जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक आती है, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं, नगर पंचायत की तरफ से यहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो साथियों, ये कहना कि हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हाँ हम हिंदू हैं, पर हिंदू तभी तो है जब हमारा इतिहास है। और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि जिसका इतिहास संरक्षित नहीं रह सकता उसका भविष्य तो कभी बन ही नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं